न्यूज, सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ये छिपी हुई कटकपूर्ण हरकत, बंगाल पर बांग्लादेशी अधिकारियों के बयान पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। ऋषिकेश में गंगा राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, राफ्ट पलटने से पर्यटक की मौत। प्राइवेट पार्ट को दांत से काटा, सिगरेट से जलाया, रामपुर में दिव्यांग से हैवानियत। और अब खबरें विस्तार से। ये छिपी हुई कटकपूर्ण हरकत, बंगाल पर बांग्लादेशी अधिकारियों के बयान पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर बांग्लादेश के बयानों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जायसवाल ने बांग्लादेश की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे कटकपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर बांग्लादेश के बयानों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जायसवाल ने बांग्लादेश की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे कटकपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर बांग्लादेश के बयानों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जायसवाल ने बांग्लादेश की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे कटकपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर बांग्लादेश के बयानों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जायसवाल ने बांग्लादेश की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे कटकपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर बांग्लादेश के बयानों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जायसवाल ने बांग्लादेश की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे कटकपूर्ण बताया है। ऋषिकेश के गंगा में राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गरुड़ चट्टी इलाके के पास एक राफ्ट के अचानक पलट जाने से देहरादून निवासी एक पर्यटक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पटेल नगर निवासी सागर नेगी के रूप में हुई है। राफ्टिंग एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पर्यटक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच शुरू हो गई है। वहीं राफ्ट हादसे के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गरुड़ चट्टी इलाके के पास एक राफ्ट के अचानक पलट जाने से देहरादून निवासी एक पर्यटक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पटेल नगर निवासी सागर नेगी के रूप में हुई है। राफ्टिंग एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पर्यटक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच शुरू हो गई है। वहीं राफ्ट हादसे के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गरुड़ चट्टी इलाके के पास एक राफ्ट के अचानक पलट जाने से देहरादून निवासी एक पर्यटक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पटेल नगर निवासी सागर नेगी के रूप में हुई है। राफ्टिंग एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पर्यटक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच शुरू हो गई है। वहीं राफ्ट हादसे के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गरुड़ चट्टी इलाके के पास एक राफ्ट के अचानक पलट जाने से देहरादून निवासी एक पर्यटक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पटेल नगर निवासी सागर नेगी के रूप में हुई है। राफ्टिंग एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पर्यटक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच शुरू हो गई है। वहीं राफ्ट हादसे के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। प्राइवेट पार्ट को दांत से काटा गया, सिगरेट से जलाया गया, रामपुर में दिव्यांग से हैवानियत। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग दिव्यांग के साथ ऐसी हैवानियत हुई है जिसे देखकर डॉक्टर भी सिहर रहे हैं। गायनिक डॉक्टर ने इस मामले में अहम जानकारी दी है। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। रोते हुए पिता कहते हैं कि बेटी तो अपना दर्द भी बताने में असमर्थ है, उसकी आंखों का दर्द ही हमें कचोट रहा है। दरअसल एक 11 वर्षीय मुकबधिर लड़की के साथ मंगलवार रात एक व्यक्ति ने हैवानियत की। अधिकारियों ने इस घटना को हाल के दिनों में हुए सबसे भयावह यौन अपराधी में से एक बताया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग दिव्यांग के साथ ऐसी हैवानियत हुई है जिसे देखकर डॉक्टर भी सिहर रहे हैं। गायनिक डॉक्टर ने इस मामले में अहम जानकारी दी है।
वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। रोते हुए पिता कहते हैं कि बेटी तो अपना दर्द भी बताने में असमर्थ है, उसकी आंखों का दर्द ही हमें कचोट रहा है। दरअसल एक 11 वर्षीय मुकबधिर लड़की के साथ मंगलवार रात एक व्यक्ति ने हैवानियत की। अधिकारियों ने इस घटना को हाल के दिनों में हुए सबसे भयावह यौन अपराधी में से एक बताया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग दिव्यांग के साथ ऐसी हैवानियत हुई है जिसे देखकर डॉक्टर भी सिहर रहे हैं। गायनिक डॉक्टर ने इस मामले में अहम जानकारी दी है। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। रोते हुए पिता कहते हैं कि बेटी तो अपना दर्द भी बताने में असमर्थ है, उसकी आंखों का दर्द ही हमें कचोट रहा है। दरअसल एक 11 वर्षीय मुकबधिर लड़की के साथ मंगलवार रात एक व्यक्ति ने हैवानियत की। अधिकारियों ने इस घटना को हाल के दिनों में हुए सबसे भयावह यौन अपराधी में से एक बताया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग दिव्यांग के साथ ऐसी हैवानियत हुई है जिसे देखकर डॉक्टर भी सिहर रहे हैं। गायनिक डॉक्टर ने इस मामले में अहम जानकारी दी है। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। रोते हुए पिता कहते हैं कि बेटी तो अपना दर्द भी बताने में असमर्थ है, उसकी आंखों का दर्द ही हमें कचोट रहा है। दरअसल एक 11 वर्षीय मुकबधिर लड़की के साथ मंगलवार रात एक व्यक्ति ने हैवानियत की। अधिकारियों ने इस घटना को हाल के दिनों में हुए सबसे भयावह यौन अपराधी में से एक बताया है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।